All right, the breaking news coming in, and the BJP is protesting outside Kejriwal's residence in Delhi. The BJP is demanding sacking of Manish Sisodia and also Satinder Jain. And my colleague Nakul is joining us live from the national capital. Nakul, what is the situation on the ground as we speak? We are learning that there are some protests that are taking place outside Arvind Kejriwal's residence. Yes, we are outside Arvind Kejriwal's residence, and Delhi, BJP Delhi have gathered here. The MLAs and in fact the Delhi President Adesh Gupta and Leader of Opposition Ranbir Singh Biduri, they have gathered here. They have held the protest. They are sitting outside the Kejriwal residence, and you can see behind, you can see in this banner, as the banner reads, they are demanding that the dismissal of Manish Sisodia and Satinder Jain should be done as the new excise policy of the Delhi has been. There is a charges against the Deputy Chief Minister Manish Sisodia. At the same time, these leaders have joined. I am joined by Leader of Opposition Ranbir Singh Biduri. सर जी बताइए कि जो आप यहाँ धरना दे रहे हैं, क्या मांगे हैं? आज फिर आप धरना दे रहे हैं, डिसमिसल की आप मांगे कर रहे हैं। देखिए, हमने विधानसभा में ये आरोप लगाया था कि दिल्ली में जो नई शराब नीति लागू की गई है, इसमें हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। अब अरविंद केजरीवाल की सरकार में जो चीफ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि इसमें घोटाला हुआ है, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर कि कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्वमेंट है। हम बराबर कहते रहे कि अरविंद केजरीवाल मास्टर प्लान का वायलेशन करके रिहायशी क्षेत्रों में आपकी सरकार शराब के ठेके नहीं खोल सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी शराब के ठेकेदारों से पैसे लेकर मास्टर प्लान का वायलेशन करके शराब के ठेके खोले गए। दिल्ली में जो पहले प्राइवेट शराब के ठेके थे, यदि वो शराब बेचते थे तो उनको 2.5% कमीशन मिलता था। दिल्ली में 20,000 करोड़ रुपए की शराब हर साल बेची जाती है, वह कमीशन बढ़ाकर 12% कर दिया। कितना लाभ पहुंचाया गया शराब के ठेकेदारों को? पूरी दिल्ली में जो सरकारी ठेके थे वे बंद कर दिए गए, प्राइवेट शराब के ठेकेदारों को सभी ठेके दे दिए गए। तो ये जो हजारों करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ है, और जो आरोप हम लगा रहे थे कि इसमें कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है, उसके ऊपर दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने भी अपनी मोहर लगा दी है, और चीफ सेक्रेटरी की रिकमेंडेशन पे दिल्ली के ऑनरेबल एलजी ने इसकी जांच सीबीआई को दे दी है। तो आज हम अरविंद केजरीवाल से मांग करने के लिए आए हैं कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर सिसोदिया को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें, और एक मंत्री उनके पिछले 2 महीने से जेल में पड़े हुए हैं, उनकी दिमागी स्थिति भी ठीक नहीं है, उनको भी मंत्रिमंडल से बाहर करना चाहिए। यही हमारी मांग है। We are also joined by Delhi BJP President Adesh Gupta. सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऑपोजिशन जो है ये बार-बार ये बोल रहा है कि पॉलिटिकल ड्रामा है और इससे कुछ निकल के नहीं आना। चार्जशीट नहीं फाइल हुई अभी तक, पर कोर्ट का तो ऑर्डर आ गया आपके। देखिए, हजारों करोड़ रुपए उन्होंने शराब माफिया को फायदा पहुंचा दिया। 144 करोड़ बिना कैबिनेट अप्रूवल के उन्होंने उनको माफ कर दिया। 30 करोड़ अर्नेस्ट मनी फोरफिट होनी चाहिए, उसको शराब माफिया को वापस कर दी। 50 रुपए इम्पोर्ट ड्यूटी गलत तरीके से उन्होंने वापस माफ कर दी। उन्होंने कमीशन 2.5% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया। उन्होंने 21 डायरे की संख्या घटाकर 3 कर दी। ये सब ड्रामा है। ये जनता का हजारों करोड़ रुपए लूट कर आप शराब माफिया को देना चाहते? किस लिए देना चाहते हो? शराब माफिया को फायदा पहुंचा रहे केजरीवाल इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी खुद शराब माफिया से मिलकर हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार कर रही है। और ये शराब की नई पॉलिसी लाने वाले जो लोग हैं, मनीष सिसोदिया हैं। नई उन्होंने ड्राफ्ट कमेटी बनी थी, उसकी रिपोर्ट को मंजूरी देने वाले कमेटी के चेयरमैन मनीष सिसोदिया है। उस कमेटी के मेंबर सतेंद्र जैन है जो जेल में बंद हैं। ऐसे दोनों भ्रष्ट मंत्रियों को जब तक ये केजरीवाल की भ्रष्ट सरकार बर्खास्त नहीं करती, हमारा ये आंदोलन सड़कों पर जारी रहेगा।
So you heard the allegations made by the Delhi BJP. They are here holding the protest, and at the same time they are demanding the dismissal of the Deputy Chief Minister Manish Sisodia, who has been accused in this new excise liquor policy. At the same time, he has come out and given a statement that BJP is using this as a political drama, and at the same time trying to sell the illicit and fake liquor. But at the same time, this is the allegations made by the Delhi BJP. They are here outside the Kejriwal residence holding the protest. Over to you. We'll continue to track all this development, but for now, thank